गुलाबो चिड़िया बहुत ही दयालु और अच्छे दिल की मालिक थी। लेकिन उसके बेटे सोनू और मोनू अपनी माँ से बिल्कुल ही अलग थे, जिसकी वजह से गुलाबो चिड़िया बहुत परेशान रहा करती थी। सोनू और मोनू, कहाँ हो तुम मेरे बच्चों? जल्दी से थोड़ा सा पानी लेकर आओ ना। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बाहर तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फबारी हो रही हो। तुम दोनों के लिए खाना लेकर मैं कैसे यहाँ पहुँची हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ। अरे मम्मी, क्यों हाय तौबा मचा रखी है आपने? सर्दी क्या सिर्फ आपके लिए पड़ रही है? सारे पक्षी रोज काम पर जाते हैं, लेकिन आपकी तरह हाय सर्दी कोई नहीं चिल्लाता। बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। मम्मी की तो शोर मचाने की आदत हो गई है। बच्चों, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। मुझे लगता है अब जल्दी ही बारिश भी शुरू हो जाएगी। पिछले कई सालों से हमारे घोंसले की मरम्मत भी नहीं हुई है। अगर हम अभी भी नहीं जागे ना, तो देखना इस बार बारिश में बहुत बुरा हाल होने वाला है हमारे घोंसले का। माँ, तुम्हारी तो हल्ला मचाने की आदत हो गई है। पिछले साल भी आप ऐसे ही शोर मचा रही थी। कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। देखना, अभी भी ये हमारा घोंसला 5-6 साल कहीं नहीं जाने वाला। आप तो वैसे ही बात बात पर घबरा जाती हो। बेटा, इतनी भी कामचोरी अच्छी बात नहीं है। उम्र और तजुर्बे में मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इस साल हमारा ये घोंसला इस साल की बारिश नहीं झेल पाएगा। आलस छोड़कर घोंसले से बाहर निकलो और कल से तुम दोनों भी मेरे साथ काम पर चलो। हम तीनों माँ बेटा तिनका तिनका जोड़कर अपने लिए नया घोंसला बनाएंगे और नए घोंसले में आने वाले सर्दी के दिनों के लिए ढेर सारा अनाज भी जमा कर लेंगे। फिर तुम देखना सर्दी का कैसे धूमधाम से स्वागत करते हैं हम लोग। कमाल करती हो माँ तुम भी। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, कैसे निकलेंगे हम इस सर्दी में? हमसे तो इतनी सर्दी में बाहर जाकर काम नहीं होगा। अभी गुलाबो चिड़िया अपने बेटों के साथ बात कर ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनू बेटा, उठकर देखना बाहर कौन आया है। माँ, खुद देख लो ना, मैं तो आराम कर रहा हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गुलाबो चिड़िया दुखी होकर दरवाजे तक जाती है तो देखती है कि सामने मीनू मौसी खड़ी हुई है। अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? अरे गुलाबो, क्या बताऊं, 2 दिन से बड़ी कमजोरी लग रही है। दाना लेने के लिए भी बाहर ना जा पाई। अब जब भूख बर्दाश्त ना हुई तो सोचा जाकर देख लूं, गुलाबो के पास कुछ खाने को पड़ा होगा तो मेरी भी भूख मिट जाएगी। अरे मौसी, तुम बैठो ना, मैं अभी कुछ ताज़ा ताज़ा फल लेकर आई हूँ। मैं आपको उन फलों में से कुछ ला कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। माँ, जब हमारे लिए बाहर से खाना लाना होता है तो रोज हमें बातें सुनाती हो, और ये मौसी हर तीसरे दिन मुफ्त का राशन लेने आ जाती है। उन्हें खाना देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। ये कैसी बातें कर रहा है सोनू? बड़ों से इस तरह बात नहीं की जाती। मौसी, बुरा मत मानना, बच्चे हैं। ये लो, आप सेब ले जाओ, आपके 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाएगा। अरे सोनू मोनू बेटा, बहुत ठंडी हवा चल रही है, आज तो बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, ना ही हिम्मत हो रही है। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। बेटा, तुम दोनों बड़े हो गए हो, जाओ ना, आज के खाने का इंतजाम तुम लोग कर लो। माँ, हम कहीं नहीं जाने वाले खाना लेने। हर रोज आप लाती हो, आज भी ले आओ। ये रोज रोज सेब खाकर हम बोर हो गए हैं। कान खोल कर सुन लो, आज हमारा केले खाने का मन हो रहा है, हमारे लिए केले ही लेकर आना। बेटों के मुंह से ऐसी बात सुनकर गुलाबो चिड़िया उदास होकर घर से निकल जाती है। गुलाबो चिड़िया केले के पेड़ के पास पहुंचकर हाय, इतनी सर्दी है, लगता है शरीर से सारी ताकत ही खत्म हो गई है। मैं अपनी सोच में एक से ज्यादा केले नहीं उठा पाऊंगी। लगता है मुझे केलों के लिए 2-3 बार जंगल आना ही पड़ेगा।
अपने निकम्मे बेटों की वजह से गुलाबो चिड़िया को इस सर्दी में 2-3 बार जंगल आना पड़ा। ज्यादा सर्दी की वजह से गुलाबो चिड़िया बीमार पड़ जाती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, तुम आज दाना लेने नहीं गई? जल्दी से जाकर खाना लेकर आओ ना, भूख से मेरी तो जान ही निकल जाएगी। बेटा, कल मैं इतने रसीले केले लेकर आई थी, तुम लोगों ने क्या सारे खत्म कर दिए? हाँ, वो तो हमने रात में ही खत्म कर दिए थे। उन केलों को छोड़ो, दरख्त पर अभी भी बहुत केले लगे होंगे, जल्दी से हमारे लिए केले लेकर आओ ना। दोनों बेटों की बात सुनकर गुलाबो चिड़िया घर से केले लेने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन कुछ दूर तक उड़ते ही वो चक्कर खाकर पेड़ से नीचे गिर पड़ती है। मुझसे तो पंख ही नहीं फड़फड़ाए जा रहे। गुलाबो चिड़िया जाकर अपने घोंसले में लेट जाती है और अगले 2-3 दिन गुलाबो चिड़िया के ऊपर बहुत भारी गुजरते हैं। हर गुजरते दिन के साथ गुलाबो चिड़िया की हालत मजीद बुरी हो जाती है। घर में थोड़ा बहुत जो अनाज था, सोनू और मोनू ने वो भी खाकर खत्म कर दिया था। अब लगभग उनके भूखे मरने की नौबत आ गई थी। उसी रात आसमां पर काले बादल भी छा गए। देखते ही देखते तेज बारिश भी शुरू हो गई। ऐ ऊपर वाले, रहम करो, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे लगा था कि बारिश का मौसम नजदीक ही है। बाहर का मौसम देखकर तो लग रहा है जैसे 4-5 दिन तक बारिश नहीं रुकने वाली। अब हमारा क्या होगा? घर में एक भी दाना नहीं है खाने को। सब तुम्हारी गलती है माँ। जब तुम्हें पता था कि बारिश का मौसम आ रहा है तो कुछ दिन के लिए राशन जमा करके नहीं रख सकती थी क्या? खुद तो 2 दिन से भूखी हो, तुम्हारे चक्कर में हम भी भूख से मर रहे हैं। बेटों के मुंह से ऐसी बात सुनकर गुलाबो चिड़िया को बहुत गुस्सा आ गया। बेशर्मी की कोई हद होती है ये नहीं। बिल्कुल चुप कर जाओ तुम दोनों। अगर तुम लोग इतने निकम्मे ना होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जिस घर में तुम जैसे बेटे हो, उसके बाद भी वो माँ घोंसले में भूखी बैठी हो, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? अरे उम्र डल रही है मेरी, अब तुम लोगों को शर्म नहीं आती? खाना पानी हर चीज के लिए माँ के ऊपर ऑर्डर चलाते रहते हो। तुम दोनों तो इतने निकम्मे हो। अगर मैं 4 दिन बाहर से दाना पानी ना लेकर आऊं तो तुम आलस में यही बैठे मर जाओ। शुक्र मनाओ किसी तरह घोंसले की छत बनी रहे, वरना आज रात तूफान में छत गिरी तो हम सड़क पर आ जाएंगे। फिर तो हमारा मरना तय है, समझ लो। गुलाबो चिड़िया लगातार ऊपर वाले को याद कर रही थी कि किसी तरह ये बारिश का मौसम गुजर जाए और फिर वो अपने लिए कोई रहने की जगह तलाश करे। लेकिन शायद उसका समय ही खराब था। सुबह होते होते बारिश ने भी भयानक रूप ले लिया। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही थी और इसी बीच गुलाबो के घोंसले की छत भी उड़ जाती है। माँ, ये क्या हो गया? हमारे घोंसले की छत तो तूफान में उड़ गई। बारिश का पानी अंदर आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? अब और कुछ नहीं कर सकते, जो किया है उसे भुगतने का समय आ गया है। अब समझ आया माँ की बातों को ना मानने से क्या होता है। माँ, बहुत तेज बारिश है, मैं तो पूरा भीग गया हूँ और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, कुछ करो ना। चलो किसी पेड़ की डाल के नीचे छुपकर बारिश से बचने की कोशिश करते हैं। गुलाबो और उसके दोनों बच्चे अपने घोंसले से निकलकर एक पेड़ की घनी शाख में छुपकर खुद को बारिश से बचाने की कोशिश करने लगे। तभी मीनू मौसी अपने घर की खिड़की से गुलाबो और उसके बच्चों को बारिश में भीगता देख लेती है। अरे ओ गुलाबो, तूफान आया हुआ है, इतनी बारिश में तू पेड़ पर क्या कर रही है? जा अपने घोंसले में जाकर बैठ और खिड़कियां भी अच्छे से बंद कर लेना। मौसी, मेरा घर तो इस बारिश में तबाह हो गया है और हम लोग बेघर हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा अब इस तूफान में कहाँ जाएं, क्या करें? अरे इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जल्दी से मेरे घोंसले में आ जा, बातें करने में टाइम ज़ाया मत कर। मीनू मौसी की बात सुनकर गुलाबो चिड़िया सोनू मोनू के साथ मीनू मौसी के घोंसले में पहुंच गए। अरे बच्चों, तुम लोग सर्दी में कांप रहे हो, मेरे पास थोड़ा बहुत अनाज पड़ा है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। थोड़ी गर्माहट मिलेगी तो अच्छा लगेगा। थोड़ी ही देर में मीनू मौसी
गुलाबो और उसके बच्चों के लिए अनाज लेकर आ गई, जिसे सोनू और मोनू ने एक ही बार में सफाचट कर दिया। अरे गुलाबो, तुमने अनाज क्यों नहीं खाया? जल्दी से अनाज खा लो, फिर थोड़ा सा आराम भी कर लेना। वैसे भी तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मीनू मौसी, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? आज अगर आप हमारी मदद ना करती तो शायद इस तेज बारिश में हमारी जान चली जाती। ऐसी बातें नहीं सोचते बेटा। अरे मुझ बूढ़ी की कितनी मदद की है तुमने। अगर तुम मुझे माँ समझ के इतने सालों से सेवा कर रही है मेरी, तो क्या मैं माँ होने का फर्ज नहीं निभा सकती? बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू आराम से अपने बच्चों के साथ मेरे घर में रह, और जब बरसात खत्म हो जाएगी तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए नए घर का इंतजाम करेंगे। हमें माफ कर दो मासी, हमने हमेशा आपका मजाक उड़ाया। माँ, तुम भी हमें माफ कर दो। आज के बाद हम कभी भी आलस नहीं करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और घर के सारे कामों में आपका हाथ भी बटाएंगे। 2 दिन के बाद बारिश रुक जाती है और आसमान में सूरज चमकने लगता है। गुलाबो चिड़िया की तबीयत भी ठीक हो गई। बच्चों, तुम लोग मासी के साथ घोंसले में ही रहना, मैं खाने पीने का कुछ इंतजाम करके आती हूँ। नहीं माँ, आप मासी के साथ घर पर ही रुको, मैं और सोनू खाने और पीने का इंतजाम करके आते हैं। बच्चों की ये बात सुनकर गुलाबो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है।